अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद बिलाल हसन मेहदी और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्सप्लोर यूरोप रूट्स। तो बेसिकली लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप स्टडी वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मींस के स्टडी वीज़े के लिए कौन सा कंट्री अच्छा है और उसकी रिक्वायरमेंट्स। तो आज की बेसिकली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्टडी वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। इटली के स्टडी वीज़े के लिए आप कैसे यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली देख रहे हैं कि हम इटली में कैसे यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, कैसे उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद कैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे। सबसे पहले आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी, वहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि कैसे हम लो बजट इटली यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं, उसके अलावा कैसे हम इटली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उन यूनिवर्सिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं। तो कुछ आगे ये पॉइंट्स हैं जैसे कि प्रूफ ऑफ फाइनेंस कैसे करें, प्रूफ ऑफ कम्यूटेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और इंग्लिश सर्टिफिकेट कैसे मैनेज करें। तो ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर ये सब कुछ एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि लो बजट इटली यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च करें। तो हम गूगल क्रोम पे आ जाते हैं। गूगल क्रोम में आने के बाद सबसे पहले हमने ऊपर सर्च में लिखना है बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इटली विदाउट रजिस्ट्रेशन फ़ीस। विदाउट रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसलिए कह रहा हूँ कि आपने मैक्सिमम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है जिन यूनिवर्सिटीज़ की रजिस्ट्रेशन फ़ीस मीन्स के ना हो। इस तरह ये आप कहता है कि मैक्सिमम आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट रजिस्ट्रेशन फ़ीस, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन फ़ीस 50 यूरो तक भी है, जो कि पाकिस्तानी काफ़ी ऊपर चली जाती है। तो ये हमारे पास सामने कुछ यूनिवर्सिटीज़ आ गई, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेसना, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ सामने शो हो रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वराना है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा है। तो ये सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली की जिनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपने ये देख लेना ऐसी यूनिवर्सिटी आपने अप्लाई करनी है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है जिनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप इटालियन मीन्स कि आप सर्च तो कर लिया, आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उसमें के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है मास्टर पोर्टल। मीन्स कि आप गूगल क्रोम पे जाएं, वहाँ पे आप सर्च करें मास्टर पोर्टल के नाम से, तो आपके सामने ये डिस्प्ले आ जाएगा। तो मास्टर पोर्टल सर्च करने के बाद जो आपके सामने मीन्स की पहली वेबसाइट ये आ जाती है, उस पे आपने क्लिक कर देना है, उसे ओपन कर लेना है। उसे ओपन करने के बाद आपके ऊपर कॉर्नर में आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी। मीन्स कि आप क्या स्टडी करना चाह रहे हैं और कहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली ओवरऑल ऑल वर्ल्ड की अब्रॉड के, तो हम बेसिकली यूरोप को देख रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं इंजीनियरिंग स्टडी करना चाह रहा हूँ और कहाँ पे, इटली में, क्योंकि मैं बेसिक वीडियो इस वक्त इटली की बना रहा हूँ। तो इटली पे का जाके मैंने सर्च कर दिया। तो ये देखिए नीचे मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जिनकी फ़ीस आप देख लें, टाइम ड्यूरेशन देख लें और उनकी ही कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख लें। जैसे ये है इंजीनियरिंग फिज़िक्स, इसकी फ़ीस है 3,45,000 हंगेरियन फॉरेन, पाकिस्तानी तकरीबन ये बनता है 3 लाख के आसपास कर लें एक साल की। 2 साल का ये ओवरऑल कोर्स है, MSc है और फुल टाइम ऑन कैंपस क्लासें हैं। तो इसके बाद आगे नीचे आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएं आपके सामने यूनिवर्सिटी आती जाती हैं। तो हमारा बेसिकली मोटिव यही होता है कि हमने ऐसी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है जिनकी जो फीस है रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा मीन्स कि उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ी वो इतनी हो के अफोर्डेबल हो। तो मैंने ये एक यूनिवर्सिटी पे सर्च कर दिया, मीन्स के उस यूनिवर्सिटी को ओपन किया लिंक। तो आगे देखते हैं आगे क्या आता है। तो ये आपके सामने एक पेज ओपन हो गया मास्टर पोर्टल पे। तो इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं कि आप कैसे, मीन्स के उसकी फ़ीस कितनी है, अप्लाई करने की डेट क्या है, डेडलाइन क्या है, कितनी ईयर का ये ओवरऑल कोर्स है। तो ये आप देखें सबसे पहले इंजीनियरिंग ऑफ फिज़िक्स है, उसके बाद दी मिलानो यूनिवर्सिटी है, उसके बाद ड्यूरेशन 2 ईयर्स का है और साथ आप देख लें जो इसकी स्कॉलरशिप अवेलेबल्स हैं और जो पर ईयर फीस है वो 3,45,000 हंगेरियन फॉरेन है। अप्लाई करने की डेट है Feb
2024 और स्टार्ट डेट है जो सितंबर 2024। मीन्स कि जब कोर्स आपके स्टार्ट होगा वो सितंबर में होगा, और जब मीन्स कि इसके लिए आप अप्लाई कब कर सकते हैं, फेब 2024 में। तो बेसिकली मैंने सिर्फ उस पे जाके यूनिवर्सिटी के जो था क्लिक पोर्टल था वहाँ पर जाके ओपन किया, मास्टर पोर्टल पे जो यूनिवर्सिटी नेम वगैरह और साथ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी थी उस पर जाके क्लिक किया, तो आपको मुझे उसकी सारी डिटेल आ गई कि आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं अभी यूनिवर्सिटी के मेन पेज पे चले गया हूँ। तो इधर देखिए इंजीनियरिंग फिजिक्स वही बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है, एकेडमिक ईयर 2023-24, प्रोग्राम ड्यूरेशन 2 ईयर्स। अब हाँ, लैंग्वेज यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है कि इस जो कोर्स है इसकी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आपने ऐसे कोर्स को सिलेक्ट करना है जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश हो, क्योंकि आप अगर आते हैं यहाँ पे पहले आपको इटालियन सीखनी पड़ती है, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना कि आपकी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग फिजिक्स में हो, क्योंकि मास्टर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो एमएस फिजिक्स का एमएससी फिजिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपकी बैचलर उसमें हो, बैचलर भी आपकी फिजिक्स में हो, फिजिक्स इंजीनियरिंग। तो बेसिक सब्जेक्ट आप उन्होंने बता दिए हैं, और बाकी ये आप इंफॉर्मेशन देख लें आपके सामने सारे शो, और ये मेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हम आ गए। और इसी तरह यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ जो उन्होंने किए हुए, जैसे कि फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम यूक्रेन है, इसी तरह यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन, सब कुछ आपको इस मेन पर जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है इस पे मिलेगा। और आपने अप्लाई जो करना होता है वो यहीं पे ही जाके अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन स्टेटस। तो हम रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं। स्टूडेंट विद यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन ऑब्टेन आउटसाइड इटली, तो हम आउटसाइड इटली हैं तो हम वो चेक कर रहे हैं। तो हम चेक कर रहे हैं कि बैचलर डिग्री ऑफ फिजिक्स में यू विल बी एवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर बैचलर डिग्री ओनली। इसमें ये होता है इटली में बेसिकली आपकी जो बैचलर डिग्री होती है उसी की बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। और यहाँ पे होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आप सबसे पहले आते हैं, आप पहले अप्लाई करते हैं तो आपके चांस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। अगर आप लेट करते हैं तो आपको फिर इंटरव्यू कॉन्टैक्ट होता है, इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल मिलता है। अगर आप उससे भी लेट अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी डायरेक्ट रिजेक्शन आ रही होती है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि आप CGPA चेक कर लें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके मुताबिक ही आपने अप्लाई करना है। तो आपने कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपने पहले उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख के उसके बाद ही अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि आप अप्लाई करते हैं उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये आया इफ़ यू बैचलर डिग्री मैक्सिमम कंसल्टेंट कहते हैं कि आइल्स मस्ट है इटली के लिए या किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए। तो आइल्स मस्ट नहीं है। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जिस पे ये लिखा हुआ कि आपकी बैचलर डिग्री इंग्लिश में, तो आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन ऑफिस, तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपने वो डॉक्यूमेंट्स से अपने पास प्रिपेयर कर लेना लैपटॉप में। प्रिपेयर करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते रहते हैं। तो ये बड़ा ईजी स्टेप होता है। तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब उसके बाद हम जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये भी आपको बता दूंगा कि क्या क्या और कैसे कैसे आपने करना है। यहाँ पे आप ये लिखो है मिनिमम CGPA ऑफ योर कंट्री। आपने ये देख लेना है कि कितना CGPA रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। मास्टर के लिए मैक्सिमम वो कहते हैं कि बैचलर जो है ना वो आपका 3 से अबव CGPA। उसके बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स भी मिल जाएगी। जनरल रिक्वायरमेंट्स में आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगी, और ये उनके अचीवमेंट ऑफ वन सर्टिफिकेट CFU होता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे हमारे पास है स्टूडेंट विद द फॉरेन टाइटल, मीन्स कि हम जैसे हैं। उसके बाद हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बेसिक तो स्टेप ही होता है। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि आप अप्लाई ऑनलाइन जाएँ, ऑनलाइन वेबसाइट उनकी पड़ी है, वहाँ पर जाकर आपने अप्लाई करना, अपना सारा डाटा एंटर करना। डाटा एंटर करने के बाद आपको कुछ ड्यूरेशन के बाद मेल करेंगे कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप लेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम मेरी जाती है कि हम इंटरव्यू कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो स्काइप पे या आप वो लिंक गूगल पे शेयर कर देते हैं, उस पर आपका इंटरव्यू कॉन्टैक्ट होता है। तो ये उसका बेसिकली तरीका है। अब यहाँ पे ये उन्होंने वेबसाइट दी है जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। तो ये वेबसाइट मैंने यहाँ से कॉपी की है, आगे जाके मैंने नेक्स्ट विंडो में पेस्ट कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे मीन्स आपने क्या कौन कौन सा डाटा रिक्वायर कर होता है। तो ये हम उसके अप्लाई जो एप्लीकेशन पे आ गए हैं, मीन्स के जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। इस पर SPID लॉगिन, CIE लॉगिन, लॉगिन विद
आई डैश होगा और इसी तरीके सारा है। पहले तो अपनी सारी बात है, आपने भी साइन इन भी नहीं किया तो रजिस्टर पे जाना है। रजिस्टर के बाद जो आपका नाम वगैरह, उसके बाद नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जब आप फुलफिल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वो आपसे फिर डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको वही मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो ये बेसिकली आपको मैंने एक यूनिवर्सिटी का डेमो दे दिया कि आप कैसे उस पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी तरह आपने खुद अपने बिहाफ पे सर्च करनी है यूनिवर्सिटीज़। आपने इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया मास्टर पोर्टल से सर्च कर सकते हैं। बाकी आप अगर बेसिक लिखते हैं कि बेस्ट इटालियन यूनिवर्सिटी विदाउट रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो वो आपके पास आ जाएंगी। वहाँ पे अपना कोर्स चेक करना है, कोर्स टाइटल को वेरीफाई करना है, उसके बाद पर ईयर जो फ़ी है वो चेक कर लेनी है, अप्लाई करने की डेट चेक कर लेनी है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के होते हैं। ये आज की बेसिक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ओवरऑल प्रोसेस बताया कि आप इटली के लिए कैसे यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं, कैसे आप इटली के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप खुद से मीन्स के खुद पर सर्च करें, खुद अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप कैसे इटली का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त।